हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ इकबाल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखा और आज की वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में भूतकाल में किसी काम का निश्चित और अवधि से पहले पूरा हो जाना पाया जाता है या दो काम भूतकाल में पूरे होते हैं, एक पहला तथा दूसरा बाद में। इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, गया था आदि शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों में समय का प्रयोग नहीं आना चाहिए। अगर समय का प्रयोग हो तो वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे मरीज 3 बजे मर चुका था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और मरीज मर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो दोस्तों याद रहे, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में अभी तक, कब तक, पहले, कल तक, शाम तक आदि शब्दों का प्रयोग हो सकता है। तो पहले समाप्त होने वाले कार्य को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज़ करते हैं। हैड का यूज़ सभी सब्जेक्ट्स के लिए किया जाता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ कि वर्ब के 3 रूप होते हैं। पहला गो यानी जाना, दूसरा वेंट गया, तीसरा गॉन जा चुका। तो हमें वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ करनी है और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसके अलावा अगर कुछ और भी वर्ड्स सेंटेंस के अंदर हो तो उनको ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। हियर सम एग्जांपल्स। चोर भाग चुका था, द thief हैड रन अवे। सभी पार्टी में आ चुके थे, एवरीवन हैड कम टू द पार्टी। रेखा ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया था, रेखा हैड ब्रोकन अप विद मी। चोर चोरी कर चुका था, द thief हैड स्टोलन। मैं तुम्हें कई बार बोल चुका था, आई हैड स्पोकन टू यू मैनी टाइम्स। वो आ चुका था, ही हैड अराइव्ड। बारिश हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड। राजू स्कूल जा चुका था, राजू हैड गॉन टू स्कूल। हमने टीवी बंद कर दिया था, वी हैड टर्न्ड ऑफ द टीवी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, 2 काम भूतकाल में पूरे होते हैं, एक पहला तथा दूसरा बाद में। इसके अलावा आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कोई कार्य करने से पहले वो हो चुका था के लिए भी कर सकते हैं। जैसे पिताजी के आने से पहले हमने टीवी बंद कर दिया था, वी हैड टर्न्ड ऑफ द टीवी बिफोर डैड केम। तो इस वाक्य में 2 कार्य हैं, पहला पिताजी के आने से पहले और दूसरा हमने टीवी बंद कर दिया था। पहला वाक्य तो हमने सीख लिया, वी हैड टर्न्ड ऑफ द टीवी, और हमें इसके रूल भी पता हैं। दूसरा समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। दूसरे समाप्त होने वाले कार्य के लिए हमें सबसे पहले बिफोर या आफ्टर का यूज़ करना है। बिफोर और आफ्टर से हमें पता चलता है कि कार्य पहले हुआ है या बाद में। फिर आता है सब्जेक्ट और इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं और फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो चलिए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, द thief had fled before the police arrived। पार्टी शुरू होने से पहले सभी आ गए थे, everyone had arrived before the party started। मेरे झूठ बोलने के बाद रेखा ने रिश्ता तोड़ लिया था, रेखा had broken up after I lied। हमारे बाहर जाने के बाद चोर चोरी कर चुका था, द thief had stolen after we went out। उसके आने से पहले मैं तुम्हें कई बार बोल चुका था, I had spoken to you many times before he came। मूवी शुरू होने से पहले वो आ चुका था, he had arrived before the movie started।
तूफान आने से पहले बारिश हो चुकी थी। इट हैड रेन्ड बिफोर द स्टॉर्म केम। बस आने के बाद राजू स्कूल जा चुका था। राजू हैड गॉन टू स्कूल आफ्टर द बस अराइव्ड। तो फ्रेंड्स, ये हो गए पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव के कुछ सेंटेंस। तो चलिए इसके बाद अब हम पास्ट परफेक्ट नेगेटिव नकारात्मक वाक्य लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आता है हेड। हेड के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। फिर आता है ऑब्जेक्ट। इसके अलावा ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ और भी वर्ड्स सेंटेंस के अंदर हो तो उनको ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो लेते हैं कुछ उदाहरण। वो मुंबई नहीं जा चुका था। ही हैड नॉट गॉन टू मुंबई। राजू ये मूवी नहीं देख चुका था। राजू हैड नॉट सीन दिस मूवी। वे शादी में नहीं गए थे। दे हैड नॉट गॉन टू द वेडिंग। उसने अपना काम पूरा नहीं किया था। ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। जैसा कि हमने दूसरे समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज़ किया था, तो इसके भी रूल पहले की तरह ही रहेंगे। बस हमें पास्ट परफेक्ट के टेंस में नॉट का प्रयोग करना है। तो दोस्तों याद रहे, नॉट का यूज़ हमें हैड के बाद और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले यूज़ करना है। तो चलिए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। गाड़ी खराब होने से पहले वो मुंबई नहीं जा चुकी थी। She had not gone to the Mumbai before the car broke down. मेरे आने से पहले राजू ये मूवी नहीं देख चुका था। राजू had not seen this movie before I came. बारिश होने के बाद वे शादी में नहीं गए थे। They had not gone to the wedding after it rained. यहाँ आने से पहले मैंने ये घर नहीं देखा था। I had not seen this house before came here. मेरे आने के बाद उसने काम पूरा नहीं किया था। He had not finished the work after I arrived. तो फ्रेंड्स, ये हो गए नेगेटिव के कुछ वाक्य। अब लेते हैं पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों याद रहे, प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आए तो हैड को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 के कुछ एग्जाम्पल्स। क्या आप छुट्टियों के बाद जयपुर गए थे? हैड यू गॉन टू जयपुर आफ्टर द हॉलीडे? क्या वो सो गया था? हैड ही स्लेप्ट? क्या प्रियंका उससे लड़ती थी? हैड प्रियंका फॉट विद हिम? क्या उसने पार्टी शुरू होने से पहले हमें पार्टी के लिए आमंत्रित किया था? हैड शी इन्वाइटेड अस फॉर द पार्टी बिफोर द पार्टी स्टार्टेड? क्या उसे मारने से पहले कुत्ते ने उसे काट लिया था? हैड द डॉग बाइटन हिम बिफोर ही हिट? क्या वो हमारा नाम भूल गई थी? हैड शी फॉरगॉटन आवर नेम? क्या लड़कों ने एक गाना गाया था? हैड द बॉयज संग अ सॉन्ग? सो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक हिंदी वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर के बाद हैड लगाते हैं। जैसे फिल्म शुरू होने के बाद वो क्यों चला गया था? Why he had gone after the movie started. राजू से मुलाकात के बाद उसने किससे बात की थी? Who had she talked after met राजू? लड़कों ने कब मैच जीता था? When had the boys won the match? मैंने क्या खाया था? What had I eaten? हमने शादी क्यों की थी? Why had we married? आपने आने से पहले कब खाना खाया था? When had you eaten food before you came? वो आपसे कहाँ मिला था?
वेयर हैड ही मेट यू। तो ये हो गए पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव टाइप 2 के कुछ सेंटेंस। चलिए अब सीखते हैं पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य दोनों भाव प्रकट होते हैं। ऐसे वाक्यों की हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बाकी नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह यूज़ किए जाते हैं। जैसे क्या वो अच्छी तरह से नहीं सोया था? हैड ही नॉट स्लेप्ट वेल? क्या मैंने आपको नौकरी छोड़ने से पहले नहीं बताया था? हैड आई नॉट टोल्ड यू बिफोर आई लेफ्ट द जॉब? क्या उसने ये फिल्म नहीं देखी थी? हैड शी नॉट सीन दिस मूवी? क्या राजू ने नई नौकरी मिलने के बाद नौकरी नहीं छोड़ी थी? हैड राजू नॉट लेफ्ट हिज जॉब आफ्टर ही गॉट अ न्यू जॉब? क्या हम रात के खाने के लिए नहीं गए थे? हैड वी नॉट गॉन फॉर डिनर? क्या आपने अपनी सालगिरह नहीं मनाई थी? हैड यू नॉट सेलिब्रेटेड योर एनिवर्सरी? तो दोस्तों इसके अलावा अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक हिंदी वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर के बाद हैड आता है। जैसे वो अच्छी तरह से कब नहीं सोया था? व्हेन हैड ही नॉट स्लेप्ट वेल? उसने पैसे क्यों नहीं उधार लिए थे? Why had he not borrowed money? उसने मुझे क्या नहीं बताया था? What had she not told me? सोनाली ने अपनी नौकरी क्यों नहीं छोड़ी थी? Why had सोनाली not left her job? आपने नया फ़ोन कब नहीं खरीदा था? When had you not bought a new phone? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस के नियमों को और उदाहरणों को समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।